हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विथ हिमांशु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कोई संपत्ति जिसमें आपका आधिकारिक तौर पे आपका हिस्सा है, चाहे वो आपके पिता की हो, दादा की हो, चाचा की हो, किसी का भी अगर आपकी वो पैतृक संपत्ति है, अगर आप उसको अपने नाम कराना चाहते हैं लीगली तौर पे, यानी आप उसको अपने नाम पे लाना चाहते हैं प्रॉपर्टी, तो किस तरीके से उस प्रॉपर्टी को आप पा सकते हैं, मतलब कागजी तौर पे, और आप किस तरीके से उसके लीगल हकदार हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो पैतृक संपत्ति है और आप अगर उसके हकदार हैं, अगर आप उसको चाहते हैं, तो किस तरीके से वो क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और सबसे बड़ी चीज़, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, क्या होता है कि जब आपके दादा की हो या आपके पिता की या आपके चाचा की कोई संपत्ति हो और आप उसके उत्तराधिकारी के रूप में हो, यानी आप उसके आधिकारिक तौर पे उसके दावेदार हों, तो ऐसी संपत्ति को अगर आप अपने नाम कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि वो संपत्ति, वो ज़मीन, यानी जो वो ज़मीन है, उस ज़मीन का आपको कागज़, मतलब सर्टिफाइड कागज़, यानी प्रमाणित कागज़ आपको ले लेना है। अगर वो कागज़ आपके पास नहीं है, मतलब संपत्ति जो है, जो ज़मीन है, उसका कागजात आपके पास नहीं है, तो आप क्या करिए, अपने तहसील में जाइए और वो जो आपका ज़मीन है, यानी जो भूमि है, यानी जो आपकी संपत्ति है, उसका आप वहाँ से ये कहिए कि आप उसका खसरा या खतौनी निकलवा लीजिए तहसील से। तो 20 रुपये दे के आप उसका खसरा या खतौनी निकलवा लीजिए। वो वहाँ पे आपको प्रमाणित की हुई खसरा खतौनी मिल जाएगी। फिर उसको लेके आप एक सिविल के अधिवक्ता से मिलिए, यानी एक सिविल के वकील से मिलिए। उसके बाद आप संपत्ति बंटवारे का एक मुकदमा आपको दायर करवाना है। जब मुकदमा दायर हो जाए तो वहाँ से एक मुकदमे की एक कॉपी निकलवा लेना है, सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लेना है। उसके बाद उस जो कॉपी आपने निकलवाया है, जो वहाँ का कागजात मुकदमे का, उसको आपको करना क्या है, आपको अपने यहाँ के रजिस्ट्रार को उसके यहाँ वो कॉपी जमा करा देना है और एक तहसील में तहसीलदार के यहाँ एक आपको दे देना है उस मुकदमे की कॉपी, और एक कॉपी आपको एसडीएम के यहाँ जमा करा देनी है। उसके बाद ये इसलिए होता है दोस्तों कि अगर उस संपत्ति को बीच में क्रय या विक्रय किया जाता है, यानी आपको बिना बताए उस संपत्ति का अगर क्रय विक्रय किया जाता है तो अवैध घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि वो जो संपत्ति है, अब वो उस पर मुकदमा चल रहा है और मुकदमे के दौरान किसी भी संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। तो एक तरीके, मतलब आप अगर उसको उस वहाँ की जो सर्टिफाइड कॉपी है, मतलब इसकी मुकदमे की, अगर वो जमा कर देते हैं तो बीच में कोई भी रिश्तेदार या जो इसके नाम पे ज़मीन है वो क्रय विक्रय नहीं कर पाएगा। उसके बाद फिर आपको करना क्या है कि वो मुकदमा आपको दायर करवाने के बाद फिर अपने वकील के थ्रू आप उस मुकदमे को लड़िए और वकील साहब को अपनी चीज़ें बताइए। कभी ना कभी, मतलब थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन देर ही सही, लेकिन आपको, अगर आप उसके हकदार हैं तो आपको वो ज़मीन ज़रूर मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि अगर आप पैतृक संपत्ति के लिए अगर आप मुकदमा करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पैतृक संपत्ति तभी आपको मिलेगी जिसके नाम से जो संपत्ति थी, यानी वो संपत्ति जिसके नाम से थी, अगर उसकी डेथ हो गई, यानी अगर वो मृत हो गए हैं, तभी वो संपत्ति आपको मिल सकती है। यानी अगर आपके दादा के नाम पर संपत्ति थी, तो अगर आपके दादा की मृत्यु हो गई है तब आपको वो संपत्ति मिलेगी। यानी अगर आपके पापा के नाम पे है तो आपके फादर अगर डेथ हो गई होगी तभी आपको पैतृक संपत्ति मिल पाएगी। तो ये प्रोसेस है। मतलब आपको सबसे पहले, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, तो आप उस ज़मीन का कागजात निकलवा लीजिए। चाहे अगर कागजात नहीं तो खसरा, उसका खतौनी निकलवा के उसके आधार पे आप मुकदमा कर दीजिए, ठीक, पार्टीशन सूट का। उसके बाद फिर आपको वहाँ से उस मुकदमे की एक कॉपी अपने तहसील में, उसके बाद रजिस्ट्रार के यहाँ सब जमा कर देनी है, जिससे कि उस संपत्ति का क्रय विक्रय ना हो सके। उसके बाद फिर मुकदमे के थ्रू आपको संपत्ति मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो अगर पैतृक संपत्ति लेने में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।